आज एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो हायर स्टार्टिंग टॉर्क जहां पर आवश्यकता होती है उन स्थानों में प्रयोग की जाती है। इसमें एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है या आर्मेचर होता है और एक फील्ड वाइंडिंग होती है। मुख्यतः ये दो ही वाइंडिंग होती है, ये आर्मेचर और ये मेन वाइंडिंग, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। इसके बारे में मैं और बताऊंगा। तो इसमें आप लोगों ने घरों में, खास तौर पर लड़कियां आप लोग जानते होंगी, मिक्सर ग्राइंडर जानते हैं? यस सर। मिक्सर ग्राइंडर खास तौर पर के सब घरों में होता है, ठीक है। और इसको आप लोग बिगाड़ भी देते हो जल्दी। इसको 5 मिनट से ज़्यादा चलाओगे मिक्सर ग्राइंडर को तो जल जाएगा, ठीक है। ये कम से कम 3000 RPM पर चलता है, ठीक है। इसमें एक कोर होती है, वो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन स्टील की। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसका साइज कितना होगा? 0.5 mm से 0.75 mm तक। वैसे तो 0.35 mm से 0.5 mm तक होना चाहिए, ठीक है। लेमिनेटेड होगा, क्या होगा? लेमिनेटेड होगा, ठीक है। ये वाइंडिंग जो है मोटे तार के कम टर्नों की होगी। इसमें ये क्या चीज़ लगा हुआ है? कार्बन ब्रश, हायर रेजिस्टेंस के लिए, ये हायर रेजिस्टेंस वाला कार्बन ब्रश। अब एक क्वेश्चन आता है जो आप लोग को ध्यान देने योग्य है कि कार्बन रेजिस्टेंस ही क्यों लगाया जाता है, ठीक है। इसके जगह पे और कोई दूसरा मटेरियल का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर ये है कि क्या कार्बन रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी या कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। तो जस्ट अपोजिट काम करता है, जिसके कारण से कंटिन्यूटी या स्पार्किंग कम हो जाती है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड होती है, ये तो हमने बता दिया। आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम है। यहाँ पर क्या की जा रही है? ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है, जो कि किस चीज़ को दूर करता है? आर्मेचर रिएक्शन को दूर करता है। अब आर्मेचर रिएक्शन क्या है? यहाँ पर जो क्या बोलते हैं भाई, रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, ठीक है, और जिसके कारण से यहाँ पर स्पार्किंग उत्पन्न होगी, तो वो आर्मेचर रिएक्शन है, उसको क्या करता है? वो दूर करता है। इसके लिए कौन सी वाइंडिंग करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। उसके बाद में स्टेटर में उच्च प्रतिरोध का कार्बन ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। तीसरा नंबर है इंटरपोल का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरपोल मोटर के कम्यूटेशन को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, आर्मेचर तथा फील्ड में एयर गैप को यथासंभव कम करने का प्रयास किया जाता है। ये किसी भी मोटर में जहां पर रोटर हो या आर्मेचर हो, ठीक है, इन दोनों ही परिस्थिति में गैप को, रोटर और फील्ड के बीच में गैप को कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। अब ये इससे संबंधित कोई क्वेश्चन करना है किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं? थैंक यू। है ये जो वीडियो है यूनिवर्सल मोटर
सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के ही पार्ट के अंतर्गत आता है। इसका वीडियो आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के रूप में आपको मिलते जाएगा, या और जैसे भी हम आगे वीडियो बनाते जाएंगे ये आपको प्रोवाइड होते जाएंगे। ठीक है, ओके। सिंगल फेस मोटर के अंतर्गत एक मोटर आती है, उसका नाम रिपल्सन मोटर है। रिपल्सन मोटर का सिद्धांत यह है कि एक समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। रिपल्सन मोटर उच्च प्रारंभिक टार्क, मतलब इसका टार्क हाई होता है, और ये लोड वहन क्षमता ज़्यादा होने के कारण से इसका इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें कम्यूटेटर, ये वाला भाग कम्यूटेटर कहलाएगा, ये कार्बन ब्रश और ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बनेगा। इसमें क्या करते हैं, कार्बन ब्रश को कम्यूटेटर के साथ में शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। ये यहाँ पर से ये जो इतना भाग जो है, ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, और ये जो फील्ड के बीच में ये जो भाग है ये 20 डिग्री पर रखा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात इसमें घूर्णन की दिशा का परिवर्तन, इसमें ब्रूसेज को खिसकाकर दाईं ओर, इसको दाईं ओर यदि 20 डिग्री खिसका दिया जाए तो इसके घूर्णन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें इसको थोड़ा सा मूवमेंट देने पर, इसकी चुंबकीय अक्ष की ओर थोड़ा सा घुमाने पर इसकी गति कम भी हो जाती है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल में रखने पर इसकी गति 0 तक हो सकती है। अब ये 0 किस लिए होती है, उसका रीज़न ये है कि ये समान पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आपको बता दें कि रिपल्सन मोटर 3 प्रकार की होती है। पहला प्लेन रिपल्सन मोटर, दूसरा रिपल्सन स्टार्ट रन प्रेरण, क्या बोलते हैं, रिपल्सन मोटर, और रिपल्सन प्रेरण मोटर। ये 3 प्रकार की मोटरें होती हैं।